नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाला, जुमलेबाज नेताओं के कार्य के तरीके पर, गिद्ध की निगाहों वाले नेताओं पर जो अवैध कारोबार में सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद। हमारे देश के नेताओं ने हिंदुस्तान को लॉलीपॉप देने का काम किया है, सिर्फ लॉलीपॉप। पूरे देश का पैसा लूटकर अपनी अय्याशी, पेट और पेटियां भरने पर मदोस हो चुके हैं हमारे देश के 99% नेता। इन्हें देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देना है और अय्याशी करनी है, विदेशों में यात्रा करनी है, बड़े बड़े होटलों में, बंगलों में रहकर अपनी जिंदगी को तरोताजा करना है। जनता के खून पसीने की कमाई को ये अपनी अय्याशी में तब्दील करते हैं। जब सत्ता पर पैर रखते हैं तो पूरी जिंदगी में और पूरी जिंदगी के आखिरी क्षणों तक अय्याशी में व्यतीत करते हैं। ये है इनका एजेंडा। बताइए आप काम क्या करते हैं? एक चपरासी को एग्जाम देना पड़ता है, एक सरकारी डिपार्टमेंट के व्यक्ति को एग्जाम देना पड़ता है, स्कूल के बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन अय्याश दोगले नेताओं को कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता है। ये बिंदास बेरोजगार नेता जो कभी डकैत हुआ करते थे, कभी अवैध कामों के धंधे किया करते थे और नेता में कदम रखने के बाद, राजनीति में कदम रखने के बाद सफ़ेद पोत ये सत्ता पर आते हैं। ये है नेताओं की डिग्री। क्यों ना इनके ऊपर कानून बनाया जाए और ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि इनकी भी जांच हो और इनकी भी शिक्षा के मामले में इनकी डिग्रियां देखी जाए। राजनीति कर सकते हैं कि नहीं, ये डिग्री देखी जाए, बाकायदा ठप्पा लगाया जाए। ऐसे फुटपाथ से उठे हुए नेता, अवैध कारोबार में लिप्त नेता और गुंडे तत्व के नेता क्या करेंगे? अगर सत्ता पर आए, राजनीति में आए, तो ये वही करेंगे, देश की जनता को नंगा करेंगे, बलात्कार करेंगे, रेप करेंगे, ड्रग्स का कारोबार करेंगे, अवैध धंधे करेंगे, क्योंकि इनके खून में वही गंदगी है जो ये करते आए हैं। मेरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी आपसे विनती है, अवैध कारोबार के जितने भी कारोबार होते हैं, धंधे हैं, उनके अंदर नेता और उनके फंटर शामिल होते हैं। ये कड़वा सच है। आप जांच कराइए, दिल्ली से जांच कराइए, हर एक नेता की जांच कराइए, आपको मालूम पड़ेगा अवैध कारोबार का असल बाप हमारा 99% भारत का नेता है, जो जुमलेबाजी करके अपने फंटरों को पालता है और अवैध वसूली का गड्ढा, पेटियां, बैग अपने घर पर आराम से हर महीने का, साल का खाता है। अय्याशी का पैसा, देश का पैसा, ये देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। बड़ी शिद्दतों से के बाद जब देश भारत आज़ाद हुआ है, इन लोगों के जहन के अंदर जरा भी ये शर्म नहीं है कि भारत को गुलामी से आज़ाद मुक्त कराने में हमारे लोगों का खून बहा है, लहू बहा है। ये मिट्टी आज़ादी के खून से रंगी हुई है, लेकिन इन बेशरम नेताओं को बिल्कुल शर्म नहीं जो हराम का खाते हैं। कभी मणिपुर में लड़कियों का रेप होता है, कभी पुल टूट जाता है, कभी ट्रेन दुर्घटना होती है। आए दिन के मुद्दे इनके जुमलेबाजी से देश पूरा परेशान हो चुका है। सब जानते हैं कि जो हमारे देश के नेता 99% दल्ले हैं, दल्ले, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ना बोल सकते इनके खिलाफ, क्योंकि ये कायर पुलिस को पीछे लगाते हैं, झूठा केस डलवाते हैं, क्योंकि ये वो खून की औलाद हैं। जब मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, 100% ये उन्हीं खून की औलाद है। वरना आवाज़ को सुनते, सच्चाई को अमल करते और देश की जनता के प्रति अपना दर्द का एहसास करते कि हाँ, आवाज़ उठाने वाले सही रास्ते पर हैं, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। ये तो फंसाने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ इनकी पोल खोली गई, वहाँ इन्होंने फंसाने का काम कर दिया, षड्यंत्र रचने का काम कर दिया, क्योंकि सत्ता में ये बैठे हुए हैं, पक्ष में ये बैठे हुए हैं। तो ये दोगले नेता सत्ता और पक्ष और विपक्ष मिलकर शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, पब्लिक के ऊपर अत्याचार करते हैं। जागो मेरे दोस्तों, ये कब तक मारेंगे हम जैसे लोगों को? फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।